कैसा चल रहा है आप सबका ही आपको पहचाना मैंने आपको हमेशा सो व्हाट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस गाइस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है आपका और बिग बॉस कोई देख रहे हैं आप में से या नहीं? मैं खुद नहीं देख रही हूँ 2-3 दिन से मैंने देखा नहीं है कुछ। हाँ मैं थोड़ी सी बीमार थी अब मैं ठीक हूँ थैंक यू आज ही हमेशा थैंक यू सो मच गाइस। और किसको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग बिग बॉस में? बेस्ट ऑफ लक सबको करण वगैरह सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो ऑब्वियसली जिनको सपोर्ट कर रही हूँ सबको ही पता है बट बेस्ट ऑफ लक सारे कंटेस्टेंट्स के लिए मे द बेस्ट डिजर्विंग पर्सन गो। अविनाश को एक बार फिर से ह्यूमनाइजर कहा गया है, क्या कहना चाहिए? क्यों कब? चाहत की मम्मी ने कहा है कि वो लड़की वाद है, क्या ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन करना सही है? नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग एज मच एज मुझे अविनाश नहीं अच्छे लगते ही इज़ नॉट अ वुमेनाइजर। वो बहुत हम लड़कियों को बहुत सेफ आराम से आगे पीछे नहीं। आई डोंट नो कि आंटी ने क्यों बोला है, मुझे आंटी के सिर्फ अच्छे लगे थे बट मैंने ये वुमेनाइजर वाला पार्ट नहीं देखा था। एंड उन्होंने कभी कभार ऐसा होता था कि मिश्रा चाहत को चीज़ें बोलते थे कि यू नो फॉरगेट अबाउट मी मूव ऑन टू समवन एल्स बट आई डोंट थिंक दैट्स वुमेनाइजर। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू से लेकिन वो वुमेनाइजर भी नहीं है। सो या ऑल्सो रजत लिखता है कि तुम टाइम टू टाइम चाहत को यूज़ करते हो फोन पे। आई डोंट थिंक कि रजत यूज करते हैं चाहत को बिकॉज चाहत अपने डिसीजंस खुद लेती है वो अपनी चीज़ें खुद करती है। ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जहाँ पे चाहत ने किसी की सुनी हो। एज मच एज लोग समझते हैं कि यू नो वो नाइव है लोगों की बातों में आती है। आई थिंक शी इज़ रियली स्मार्ट and I don't think anybody can use her. If anything, she's smart enough, and I think top 5 में वो मुझे दिखती है. So yeah. लेकिन आपका भी इंस्टा क्लास हमने कुछ देखा है उस बारे में क्या कुछ कहना आपने इंस्टा के लिए कहा ये ट्वीट कर रही है लेकिन ठीक है। Okay, so the thing is जब मैं गेम शो में थी जब मैं बिग बॉस में थी तो ईशा ने एक कमेंट पास किया था वो चीज़ मैंने लेट गो कर ली थी बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट डे था मे भी क्योंकि मेरा उनके दोस्त के साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने वो बोला था। बट 2-3 दिन पहले मैंने लाइव फीड पे लोग मुझे बोल रहे थे राशन आया था और उसमें वाटरमेलन्स आए थे तो वो चीज़ देख के शी वाज लाइक ओ देखो ईडन आ गई। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स बॉडी शेमिंग। अगर आप एक बार माफ़ी मांग चुके हो जब मैं शो पे थी मेरे बाहर आने के बाद मेरे एब्सेंस में आप फिर वो कमेंट्स करो तो मेरे लिए वो थोड़ा सा शेडी है। चलो इन गुड फेथ अगर मैं ये स्लाइड होने भी देती हूँ क्योंकि आई एम अ फॉरगिविंग पर्सन उनके PR टीम से मुझे ज़्यादा खिलस है बिकॉज दे वर शेमिंग मी ऑन माई वर्क की डू सम वर्क। आई वुड जस्ट लाइक टू से टू अ PR टीम जो काम उन्होंने किया गुड फॉर हर जो काम मैंने किया गुड फॉर मी। हम दोनों सेम शो पे थे मतलब मैं कुछ तो कर रही हूँ गुड लाइफ में। सो इवन इफ आई फॉरगिव ईशा आई एम नॉट गोना फॉरगिव हर PR टीम। सो या दैट्स फाइन यार एक गेम शो है दैट्स फन। उन्होंने ये बोला कि मैं करण की पीठ के बिना विच आई एग्री गाइस मैं करण जब आप बाहर आओगे मैं खुद भी बोल रही हूँ मैं ऊपर वाला से नहीं जाऊँगी आपके पीठ पे जाऊँगी हर जगह। So that was fun. I like that role. थैंक यू मैम थैंक यू। किस बारे में? यार दोनों पार्टीज आर नॉट रॉन्ग इन दैट सिचुएशन क्योंकि मैं घर में थी जब वो चीज़ हुई थी। वुमेनाइजर बोलना बहुत गलत है। ही इज़ नॉट अ वुमेनाइजर एट ऑल एंड ही इज़ in that context he is not a womanizer. He is not a womanizer at all in any context. Let me just clear that out. And on Kashish's behalf अगर वो हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही है किसी से और सामने वाला उसे रोक नहीं रहा बिकॉज आई वॉज देयर मैं आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि तो वॉशरूम खाली हो गई है किसी को नहाना है आप में से तो दोनों ने ना बोला। अगर अविनाश को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था तो वो खुद भी जा सकते थे ना उठ के जा सकते थे। तो आई थिंक दोनों पार्टीज रॉन्ग नहीं है। ये चीज़ बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन फ्लो की गई है
ना कशिश गलत है और अविनाश तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वुमेनाइजर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई विल नॉट एग्री विद दैट एट ऑल। अभी चार आने के जो एलिगेशन है तो बाहर के कोर्ट केसेस भी करने के अविनाश को कोर्ट नहीं करते थे। यार मुझे नहीं लगता कि वो लड़की बाज है। ऐसे कमेंट्स अविनाश ने किए हैं घर पे बहुत लोगों को, जैसे चाहत के बारे में टाइम एंड अगेन वो बोलते थे कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, यू नो इंसिन्यूएटिंग की चाहत उसके पीछे, पर ऐसा नहीं है। चाहत पांडे बहुत बार मेरे साथ बैठ के बात कर चुकी है इस बारे में कि जब वो लोग एक शो पे काम कर रहे थे साथ में, तो वो लोग सिर्फ सेट पे साथ में रहते थे, जैसे ही एंड होता था वो बात नहीं करते थे। शी सेड कि ही इज़ अ गुड एक्टर बट वी वर नेवर फ्रेंड्स। तो ये बोलना कि वो पीछे पड़ी हुई है, यू नो दैट इज़ वेरी स्टूपिड, वेरी सिली, बिकॉज वो लड़की किसी के पीछे नहीं पड़ी हुई है। तो मुझे भी वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। एंड डोमिनोज स्टार्स में वो चुनका भी बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तो अगर किसी के मॉम डैड को ऑफेंड हुआ है तो आई गेट इट। किसने मजाक उड़ाया अविनाश ने? वो केक को लेके मजाक उड़ाया। चाहत का मजाक उड़ाया। तो देन इन दैट केस आंटी जी, आप लड़की बात तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आप वो चीज़ें कोर्ट कचहरी तक लेके जाते हो, आई विल नॉट से इट्स रॉन्ग, बिकॉज एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक हद होता है, दायरा होता है। बार बार वो बोलते थे शो पे कि चाहत पीछे पड़ी हुई है एंड चाहत टाल देती थी। बट अगर फिर वो चीज़ें बैक टू बैक हो रही है तो देन आई थिंक शी इज़ गुड इफ शी वांट्स टू टेक इट अहेड। थैंक यू मैम। फिनाले में आप किसको देखते हो टॉप 2 में? फिनाले में मैं टॉप 5 बता देती हूँ। रजत, करण, विवियन, चाहत एंड कशिश। ट्रॉफी तो मैं चाहूँगी मेरे ही दोस्तों के हाथ में जाए, कशिश या रजत के हाथ में जाए, बट दैट बीइंग सेड मे द बेस्ट पर्सन विन। सभी कंटेस्टेंट्स डिजर्विंग है, वर्दी है, इसलिए वो अब तक रह पाए हैं गेम शो में। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू मैम। ऑल्सो गाइस, मैं आप लोग के लिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबके लिए मैं कपकेक्स लाई हूँ, वो साक्षी आपको बांट देंगी। प्लीज़ हैव दैट। या थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। ऊपर चले जाइए। मैम यहाँ पे मैम लुक क्या